हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की। तो कि इन्फोसिस शेयर गिर क्यों रहा है, और आज के सेशन में भी ये गिरा है। और अभी मैं इन्फोसिस का एडीआर देख रहा हूँ तो भी वो अराउंड 4.33% से डाउन है। और यही सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में है कि इन्फोसिस शेयर गिर क्यों रहा है। और लगातार 2 महीने से अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूँ तो दिसंबर 2025 से गिरे जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे इन्फोसिस शेयर गिर क्यों रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम देखेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और पर उससे पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट दें और कमेंट करके भी अपना सवाल ज़रूर पूछें। तो वी शुड टेक इट एज अ डिस्कशन फोरम। हमें इसको एक वीडियो के पर्पज़ से नहीं देखना चाहिए, डिस्कशन फोरम बना के अपनी कम्युनिटी में और आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर गिर क्यों रहा है। तो देखिए आईटी सेक्टर में ना अभी वीक सेंटीमेंट चल रहा है। सिर्फ इन्फोसिस नहीं, पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है। और ग्लोबल क्लाइंट मेजरली यूएस एंड यूरोप के आईटी स्पेंडिंग अभी स्लो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर डाउन है और नए प्रोजेक्ट्स आने में डिले भी हो रही है। तो जब सेक्टर वीक होता है ना तो लॉन्ग टर्म, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे स्टॉक्स गिरते हैं। ठीक है। दूसरा रीज़न है एआई डिस्ट्रप्शन फेयर का। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट को लग रहा है कि एआई टूल और ऑटोमेशन ट्रेडिशनल आईटी सर्विस को, जैसे बिलिंग होती है सारे रिसोर्सेज की, उसको इम्पैक्ट करेगा कि वो ऑटोमेट कर लेंगे सारी एआई टूल की वजह से, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्फोसिस का रेवेन्यू मॉडल लार्जली मैन पावर बेस है। इन्फोसिस का नहीं, सारी आईटी सर्विस बेस जो इंडिया की आईटी सर्विस बेस है वो सारा मैन पावर बेस है। अगर वो ऑटोमेट कर दिया जाएगा तो उनको इम्पैक्ट करेगा ही। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट थोड़े फियर है, लाइक कॉशंस हो जाते हैं इन चीज़ को लेके। देन थर्ड पॉइंट की बात करें तो रिजल्ट एंड गाइडेंस भी अभी थोड़ी स्टेबल है और अग्रेसिव नहीं है। तो मेजरली क्या होता है ना, इन्वेस्टर को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एग्रेसिव ग्रोथ पसंद आती है, तभी वो मार्केट में लगाते हैं पैसा। और अगर गाइडेंस कंजर्वेटिव हो तो स्टॉक साइडवेज या डाउन मूव करता ही है, जो अभी कर रहा है। तो सिंपल कंक्लूजन पे अगर हम आए तो अभी क्या है कि इन्फोसिस फंडामेंटल वीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर सेंटीमेंट्स और जो एआई डिसेप्शन का फियर है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर और एफआईआईज ने इसमें बाइंग की है। और जो हमेशा एक अच्छा पॉइंट रहता है कि अगर प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआईज बाय करे तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स रहता है। और हाँ, डीआईआईज ने थोड़ी सेलिंग जरूर की है, बट जो शेयर है वो पब्लिक के हाथ में नहीं गया है, वो प्रमोटर एफआईआईज के हाथ में गया है। और पब्लिक ने भी देखा जाए तो 0.01% की सेलिंग करी है। और नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स भी आप देखें तो कम हो गए हैं, जो अगेन इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और प्रमोटर जहाँ 14.30 से 14.52 पे आ गया है, वही अगर मैं एफआईआईज की बात करूँ तो 30.08 से 30.27 पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट एक कंपनी के लिए हम कंसिडर करते हैं। दूसरा पॉइंट बात करें तो एआई या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फोकस, लाइक इन्फोसिस एआई, क्लाउड, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी में हैविली इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। और रिसेंटली इन्फोसिस ने टॉपैस एक एआई इनिशिएटिव भी लॉन्च करा है, और जनरेटिव एआई यानी कि जेन एआई सर्विस भी अग्रेसिवली इन्फोसिस एक्सपेंड कर रहा है। तो अभी का टाइम है ना, अभी वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, बट वो आगे जाके फ्यूचर में हमें ज़रूर उसके मार्जिन्स ग्रो करेंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। कि असली जो सवाल है वो यही है कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर है, क्योंकि दोनों के लिए अलग स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी मैं देख रहा हूँ तो इन्फोसिस का एडीआर तकरीबन 4.5% नीचे है, तो कल भी मार्केट में थोड़ा इन्फोसिस करेक्ट हो सकता है। तो अभी हम बॉटम पिक नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो स्ट्रेटजी हम यही कहेंगे कि जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वॉल्यूम कन्फर्मेशन ना आए, एंट्री अवॉइड करिए। शॉर्ट टर्म में अभी पेशेंस ही हमें रखना चाहिए। बात करें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो देखिए प्राइस सेलिंग अभी मत करिए। हाँ, फंडामेंटल्स अभी भी इन्फोसिस के स्टेबल है, मैं कहूँगा बहुत स्टेबल है। और एआई प्लस डिजिटल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर है ही, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बताया। तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए और करेक्शन में थोड़ा एक्यूमुलेट आप कर सकते हो।
और अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हो तो पूरा आप अपने कैपिटल मत डिप्लॉय करिए। 20 से 25% तक कैपिटल आप हर एक फॉल में खरीद सकते हैं। 5% की जब भी करेक्शन हो रहा है फिर आप 20 से 25% की अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप कर सकते हैं, इससे एवरेज आपका बेटर होता चला जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ पैनिक सेलिंग मत करिए। ग्रेजुअली बाइंग होल्ड स्ट्रेटजी ही इससे ज़्यादा सेंसिबल है। बट हाँ, मेरी तरफ से इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेना है, बेचना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास भी इन्फोसिस के अराउंड 245 शेयर है और जो तकरीबन 1265.28 की एवरेज से है। तो अगर हाँ इसमें और करेक्शन आती है तो मैं और अभी लेने की सोच सकता हूँ। बट हाँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, ये मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उसको अपने एनालिसिस करके ही ख़रीदता हूँ। तो एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि प्लीज़ याद रखना, मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशंस चलती है, जो अभी फेयर आया हुआ है या इमोशन जो चल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से ही चलती है। और इन्फोसिस फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो हमें इतना डरना नहीं चाहिए। बट हाँ, जो भी आप करें वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही करना। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।